मान रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ, एज्यूम यानी ये मेरा रेफरेंस है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। ठीक है बेटा, एक बार फिर याद दिलाती हूँ कि अगर एक कंसंट्रेशन टर्म दी हो और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी हो, ध्यान से सुनना बेटा, तो जो कंसंट्रेशन टर्म दी है, राइट, मैं डेरिवेशन जब भी करूंगी तो उसके डिनोमिनेटर को 1 यूनिट मान लूंगी। अब मोलैरिटी का डिनोमिनेटर क्या है, आप लोग जल्दी से बोलिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। किस यूनिट में, लीटर में ना, तो आप इसे 1 लीटर मान लीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा ये देखिए, जैसे ही आप 1 लीटर का रेफरेंस मानते हैं यानी एज्यूम करते हैं, तुरंत क्या जो मोलैरिटी है सोल्यूशन की वो मोल ऑफ सोल्यूट हो जाएगी। बोलिए जल्दी। वेयर एनबी मैंने क्या माना था ऊपर, जहां पे एनबी जो है वो मोल ऑफ सोल्यूट था। तो दोबारा कह रही हूँ, अगर मैंने डिनोमिनेटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लिया तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे मोलैरिटी मोल ऑफ सोल्यूट के बराबर मिलेगी। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए, राइट, आप इसे आगे बढ़े। अब आप सोचिए कि आपका टारगेट क्या है, मुझे मोलैलिटी निकालना है, स्मॉल एम। मैं यहाँ टारगेट लिख रही हूँ कि मुझे मोलैलिटी निकालना है, राइट, और वो क्वेश्चन मार्क। तो अब आप अपना टारगेट डिसाइड करिए आपको क्या क्या चाहिए। तो मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट को एनबी मान लिया है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को मैं यहाँ ए कह देती हूँ, तो मैं यहाँ अपनी तरफ से एजम्पशन मान रही हूँ कि ए मैं सॉल्वेंट को कह रही हूँ एंड बी मैं सोल्यूट को कह रही हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है बेटा, राइट। तो अब जरा ध्यान से, एक सेकेंड, स्क्रीन पूरी आए आपके सामने। तो यहाँ मैं कह रही हूँ W ऑफ ए बोले तो क्या, एक बार लिख देती हूँ सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर आप ग्राम में लिख रहे हो इन ग्राम तो ऊपर इन 2000। इसका मतलब आप पहले आप टारगेट डिसाइड करिए। अगर आपको स्मॉल एम चाहिए तो एनबी तो आपको मिल चुका है, नोटिस करिए मिला है या नहीं। यस मैम। क्योंकि मैं हाईलाइट कर दूं कि क्या यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट कैपिटल एम के बराबर आ चुके हैं आपके एजम्पशन की वजह से। कौन सा एजम्पशन कि आपने वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर मान लिया था, उससे आपको फायदा क्या हुआ, आपके जो मोलैरिटी है वो सीधे सीधे मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर आ गई। बोलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। अब यानी मैं इस एनबी की जगह कैपिटल एम लिख सकती हूँ फॉर्मूले में, तो वो डेटा तो मेरे पास है। इसका मतलब जो डेटा मेरे पास नहीं है अब हम उसको टारगेट करेंगे। यानी मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, बताओ इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा और कौन सा डेटा चाहिए? डेंसिटी चाहिए। हाँ बोल दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वापस पूछती हूँ, मुझे अगर मास की तरफ जाना है और मैं वॉल्यूम 1 लीटर मान चुकी हूँ तो मुझे कौन सा एक्स्ट्रा डेटा चाहिए कि मैं मासेस की तरफ मूव कर सकूं? डेंसिटी। ठीक है, मैंने डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो है डी ग्राम पर ml। क्योंकि हम फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं तो जनरल सिंबल ले रही हूँ, तो इट इज डी ग्राम पर ml। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम वॉल्यूम 1000 ml मान चुकी हो? हाँ या नहीं बच्चों? यस मैम। तो इस 1000 ml वॉल्यूम को इस डेंसिटी में डाल दीजिए। ठीक है, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट, और डेंसिटी क्या, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ये जो आपने 1000 ml लिया, 1000 ml क्यों कहा, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट ml में ली है मैंने, तो वो ml काटना है मेरे को। तो ये क्या आ गया, इधर लिख दिया हमने 1000 ml। देखो टारगेट, देखो कैसे आप अपने आप फॉर्मूला प्रूव होगा। तो क्या यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा? बोलिए बेटा। यस मैम। आ गया? तो बताइए मास ऑफ सोल्यूशन जिसकी यूनिट भी साफ साफ दिखाई दे रही है, इट इज 1000 D, और वो भी किस यूनिट में, इन ग्राम। हाँ, और जहां पे मैं आपको याद दिला दूं कि डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं है, डेंसिटी इस समय यहाँ ग्राम पर ml में है। बताइए मेरी बात क्लियर है या नहीं? यस मैम। ठीक है बेटा, अब मुझे मोलैलिटी में सोल्यूशन का मास रखना है या सॉल्वेंट का रखना है? सॉल्वेंट। तो मुझे क्या करना चाहिए? सॉल्यूट का मास माइनस। मुझे सोल्यूट का मास माइनस करना चाहिए। तो मैं पूरा लिखती हूँ मास ऑफ, चलो एक बार सॉल्वेंट लिख दें,
हाँ, तो मुझे सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। अब पूरे इस स्क्रीन पर ढूंढो, कहीं तुम्हारे पास मास ऑफ सोल्यूट है? देखो जल्दी, कहीं से मुझे मास ऑफ सोल्यूट मिल सकता है क्या? मैम जल्दी मोल से बताओ। मैम मोल से मोल से मिल सकता है। मोल से मिल इसका सकता है। मतलब आप मुझे बस सोल्यूट का नाम बता दो कि वो ग्लूकोज है या यूरिया है या मोल। क्या है, तो क्या मुझे उसका मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा? बोलिए। यस मैम। राइट, तो वो क्वेश्चन में डेफिनेटली मेंशन होगा कि भाई ये यूरिया सोल्यूशन है या ये ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो यू हैव मॉलिक्यूलर वेट Yes, ऑफ ma'am. सोल्यूट। ठीक है बेटा, तो आप प्लीज मुझे बताओ कि मास ऑफ सोल्यूट के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू डाल रही हूँ 1000 डी, वो भी ग्राम में, माइनस मास ऑफ सोल्यूट की जगह मोल ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। बोलिए बेटा। यस मैम। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो। वेयर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है, जो कि क्वेश्चन में आपको नाम गिवन होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आप बताओ क्या आपने मोल ऑफ सोल्यूट को मोलैरिटी के बराबर बना लिया है? यानी मोल ऑफ सोल्यूट मोलैरिटी के बराबर है, बोलो बेटा। यस मैम। राइट, और अगर स्क्रीन में एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अभी स्क्रीन को इस तरह करूंगी, आपको पूरा डेरिवेशन एक साथ दिखाई दे। ठीक है, मैं इसका इंक्लिनेशन अभी चेंज करके पूरा डेरिवेशन एक साथ आपके सामने लाऊंगी। तो ये जो निकला, ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकला। तो आप बताओ मोलैलिटी में ये सारी वैल्यूज रख दी जाए। मोल ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ ए, वो भी क्योंकि डेंसिटी यूज करी तो ग्राम में ही निकलेगा, इनटू 1000 यानी कन्वर्टेड फॉर्मूला लिया। अब वैल्यूज डलवाइए, स्मॉल एम बराबर एनबी की जगह क्या रखूं बेटा? कैपिटल एम। लो रख दिया, इनटू कैपिटल 1000 एम। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या रखें? 1000 डी माइनस 1000 डी एम माइनस इनटू कैपिटल एम, एम। लेकिन एक एम है मोलैरिटी, तो एक एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अब मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, सोल्यूट। हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। और ये रहा आपके लिए फॉर्मूला, जो मैं याद नहीं करती हूँ, लेकिन एक तो मेडिकल एग्जाम के लिए आपकी जो क्वेश्चन है अगर वो डायरेक्ट हो रहे हैं और आपका टाइम बच रहा है तो इसको याद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन फिर इसीलिए मैंने कल आपको बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला बता देती तो आप एक भी क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से नहीं करते और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अभी आज आपका कंसेप्ट, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए यार। मतलब मैंने ये पहले डीपीपी आपको बंटवाई नहीं थी ये सोच के कि पता नहीं आईआईटी के बच्चों के लायक है ये, पता नहीं मेडिकल के बच्चों के लायक है या नहीं, थोड़ा ऊपर लेवल चला गया। और मुझे पता है वो लोग इसमें से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, आपने मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। आपने जो मेरे से पूछा क्वेश्चन वो उसमें अलग कंसेप्ट था, इसलिए आपने पूछा। तो आई एम जस्ट सरप्राइज कि मैं बहुत बहुत ही ज्यादा खुश रहती हूँ आपके बैच से। इतना अच्छा कैसे कोई पढ़ सकता है जितना आप लोग पढ़ते हो, और अगर ये पोटेंशियल आप बनाए रहे तो मुझे पता है कि हम मेडिकल के रिजल्ट में एकदम मैजिक करने वाले हैं नेक्स्ट कमिंग ईयर में। हाँ या नहीं? विश कर रही हूँ मैं यस ये। मैम। यस मैम। मैं मतलब इस समय ईश्वर से विश कर रही हूँ, ये बात जब मेरे मन से निकल रही है तो मेरे अंदर से ये बात निकल रही है, इसमें मैं कोई भी पॉलिशिंग नहीं है, और अक्सर में ये बात मेरे मुंह से निकल ही जाती है क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग मैजिकल रिजल्ट दे सकते हो। तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड काम करते हो बेटा, और मैं इसीलिए तुम्हारी तारीफ करती हूँ क्योंकि तुम्हारी ये एनर्जी लेवल, ये पोटेंशियल बना रहे, काम करने की जो एनर्जी तुम्हारी बहुत अच्छी है। चलो, तो मैंने अभी आपको एक सलाह दी है कि ये फॉर्मूला सिर्फ टाइम बचाने के लिए याद करिएगा, बट कंसेप्ट मत भूल जाइएगा, ठीक है? अब मैं इसका इंक्लिनेशन बदलकर आपको पूरा सोल्यूशन एक साथ दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? चलो अब इसे नोट करो, पूरा एक साथ नोट करो और देखो, इसे रिलेट भी करो कि क्या तरीका है एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की तरफ जाने का। अब स्पीड ले लो और नोट कर लो। मैम जब क्वेश्चन में किया था तो मैंने तो 2 अलग अलग वेरिएबल मान लिए थे, वॉल्यूम को और तो मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया आपने उस कंसेप्ट से किया, और कंसेप्ट से जब हम करेंगे तो इतनी लाइनें लगेंगी,
यानी मुझे इसका इंक्लिनेशन चेंज करना पड़ा पूरा सोल्यूशन एक साथ दिखाने के लिए, और इतना एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है। और मेडिकल एग्जाम के लिए तो मैं कहूंगी आपको कि आप डेफिनेटली इस फॉर्मूले को याद कर लें, लेकिन प्रेफर मैं नहीं करती, मुझे पता है ये आपको फायदा करेगा। ठीक है, पर Yes, नोट करिए और जैसे ही हो जाए मुझे बताइए, मैं काम आगे बढ़ाऊं। Small n equals to capital N into 1000 upon 1000 minus capital N into 1. अर्षद बेटा समझ आया? यस मैम। मैम मैं पूछ रहा था मैम, आपके में वेडनेसडे से नया बैच शुरू हो रहा है, तो वो हो गया क्या? ये क्या बात हुई? आज नहीं भी मैम, उसकी क्लास हुई है बेटा, और हुई काफी है। कंसेप्चुअल क्लास हुई है। मैंने मैम सर से कहा था, राजेंद्र सर से मैंने कहा था, तो वो कह रहे थे बता देंगे, लेकिन कोई उन्होंने बताया बात नहीं, वो लाइव क्लास थी, आप उसे वैसे भी अटेंड कर सकते हैं स्कॉलरडेन के वेबसाइट पर जाकर। सुना? यस मैम। हाँ, और मैं वो तो मैम क्लासेस लाइव कर दूंगी, उससे क्या फायदा होगा, जिनका भी छूट रहा होगा वो क्लासेस अटेंड करके कवर कर सकते हैं बेटा। ओके ठीक है मैम, बेटा, ठीक है मैम, ठीक। आप स्कॉलरडेन के साइट पर जाइएगा, मॉर्निंग की क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक ठीक है, है मैम, ओके मैम। ठीक, ओके। अब बच्चों आगे बढ़ना है हमें। Yes, हटे? ma'am. चलो, Yes, मैम ma'am. पैकेज में से एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो बोलो। Ma'am. पैकेज में नहीं, अभी अभी नहीं, अब हमने डिस्कशन अभी ड्रॉप किया है, हो गया डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया, उसी टाइम पूछना था। अभी क्लास के बाद कर लेंगे उसको, थोड़ा सा लास्ट में क्लास रोक लेंगे, या ओके आज मैम। मुझे सारा टॉपिक ऑलमोस्ट करा लेने दो, तो सारे क्वेश्चन एकदम खुलकर आ जाएंगे। हो सकता है वो कंसेप्ट ही ना पता हो। आपने देखा, आपने 7 नंबर जो पूछा वो कंसेप्ट नहीं बताया था मैंने, इसलिए आपने पूछा, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो मुझे एक बार कवर कर लेने दो, मुझे लगता है मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसके Yes, बाद ma'am. आपका कुछ फंसता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे कंसेप्ट ही पूरे कंप्लीट कर लेने दो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं जरा एक टास्क दे रही हूँ, अगर मुझे कोई और 2 कंसंट्रेशन टर्म रिलेट करने होते, आपको पता है मैं अभी यहाँ मोलैलिटी से मोलैरिटी को प्रूव कर सकती थी और यही एक्सप्रेशन वापस आ जाता, लेकिन तब मेरे काम करने का या डेरिवेशन का तरीका क्या होता? कोई गेस करेगा कि अगर मैं मोलैलिटी से शुरू करती और मोलैरिटी की तरफ जाती, रिलेशन तो यही आएगा। आप बताओ, Yes, मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी ए इन किलोग्राम। पहले मैं ओरिजिनल फॉर्मूला लिखूं, क्यों? क्योंकि मोल ऑफ सोल्यूट को छोड़कर बाकी जो कुछ है उसे आप डिनोमिनेटर में रख के 1 बना लीजिए। आपको मैंने एक ट्रिक सिखाई है डेरिवेशन की, सुना आपने? Yes, ma'am. ये बड़ी मजेदार ट्रिक है। Yes, ma'am. आप कोई भी 2 कंसंट्रेशन टर्म के बीच में ये इस तरह से रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं खुद अपने आप, बिना मेरी मदद के। ठीक है बेटा, तो चलो मेरे साथ आपका पेन चलेगा, आप मेरे साथ इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो मैं कैसे डेराइव करूं, शुरुआत कैसे करूं, मेरी हेल्प करो प्लीज। हम weight of Ma'am, solvent solvent 1 का kg. 1 kg ले लीजिए. बताते भी जाना और कॉपी में करते जाना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, इसे रिफरेंस कहा करो। रिफरेंस का मतलब होता है कि हमने ये एज्यूम किया, क्योंकि हम 2 kg भी एज्यूम कर सकते थे, पर फिर उस हिसाब से डेरिवेशन होता, रिलेशन तो वही आएगा। एक्स्ट्रा 2 लूंगी तो ऊपर भी ट्वाइस आ जाएगा, वो 2 कट जाएगा, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो मैं अपनी तरफ से इसे 1 kg, लेकिन ये सॉल्वेंट है बेटा, सोल्यूशन नहीं। ठीक है, अब जैसे ये माना, इससे क्या फायदा होता है बताओ जल्दी। मैम हमें Molality. मोल ऑफ बी Solute. मिल जाएंगे। Molality की मोल equal ऑफ आएगी. सोल्यूट सीधे उस कंसंट्रेशन टर्म के बराबर आ जाएंगे। इसको हाईलाइट करके रख लेते हैं, ये आगे काम आने वाला है। अब मुझे चाहिए क्या, ये टारगेट बताओ। Molarity. मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए क्या करें? इज दैट कैपिटल एम Volume. इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ बी, हमें मिल चुका है, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और मुझे पता है मुझे डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी ग्राम पर ml में, Yes, तो ma'am. मुझे ml में ही ये वैल्यू मिलने वाली है, इसलिए मैं ऊपर into 1000,
यानी कि कन्वर्टेड फॉर्मूला यहाँ पे यूज करती हूँ। जबकि जब मैं डेरिवेशन शुरू करती हूँ तो पहली जो फॉर्मूला है वो ओरिजिनल लिखती हूँ, क्योंकि पूरे डिनोमिनेटर को 1 मान के मोल ऑफ सोल्यूट को दिए हुए कंसंट्रेशन टर्म के बराबर कर लेती हूँ। ट्रिक समझ में आ रही है क्या कर रही हूँ? यस मैम। हाँ, तो ये अब आप कोई भी दो कंसंट्रेशन टर्म रिलेट कर लोगे आप। अब बताओ, जब मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा डेटा क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी वो भी सोल्यूशन की ही Density. चाहिए, Solution की। क्योंकि वॉल्यूम मुझे सोल्यूशन का चाहिए, हाँ या नहीं? Yes, So this ma'am. is, let's assume again D ग्राम पर ml। पेन चलता जाए बच्चों आपका, क्योंकि मुझे पता है आप समझ गए हो क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, आप क्या करें, आप डेंसिटी की मदद से ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है इसको आप डेंसिटी में पुट करो, रखो, लेकिन जरा होश में रहो, डेंसिटी सोल्यूशन की है तो मास भी किसका मांग रही है? सॉल्यूशन का। लेकिन हमने ऊपर जो मास माना है 1 kg, वापस लिख रही हूँ उसे ग्राम में। क्यों? क्योंकि मास हमें ग्राम में रखना पड़ेगा। तो डेंसिटी सोल्यूशन की है तो बेटा ये गलती की जगह है, यहाँ होश में रहना कि उसे मास ऑफ सोल्यूशन ही चाहिए, तो वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देगा। मैम ये मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू डी आ रहा है। हाँ, रुको रुको रुको, क्या बोल गई मुझे ठीक से समझ भी नहीं आया, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा मुझे, पता नहीं इस लैपटॉप में क्या कुछ दिक्कत है, लेकिन बहुत क्लियर साउंड आप लोगों की नहीं आती है, बट मेरे पहले पॉइंट पूरा होने दो। राइट, क्या मुझे ये बताओ, अच्छा अब मैं समझ गई आपने क्या कहा, ये सोल्यूशन के मास की जगह आप वैल्यू पुट रखवा रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो सही कह रहे हो कि ये हो जाएगा 1000, ये तो हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट बेटा, और मास ऑफ सोल्यूट होगा NB इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। बोलो बेटा, यस मैम। स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है ना? यस मैम। क्योंकि यार ये चैट बॉक्स से थोड़ा ढक रही है तो मुझे लगता है आपकी स्क्रीन में तो ऐसा नहीं हो रहा होगा। नो मैम। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब मुझे बताओ कि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या मैं अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में निकाल ले जाऊंगी? हाँ, एंड दिस इज D ग्राम पर ml। तो ये ml काट दीजिए और फटाफट मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बताइए। इज दैट 1000 प्लस NB की जगह क्या रख दे बच्चों? एम। हाँ, स्मॉल m into molecular weight of B divided by density, वो भी in ग्राम पर ml। ये वाली यूनिट आपको फिक्स रखनी है यहाँ पर, ग्राम पर ml वाली। फिर लीटर से कन्वर्जन बदल जाएंगे, वहां पे जब एक बार कर लिया 1 से तो 2 से कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो समझ आ गया? अगर ग्राम पर लीटर में कोई डेंसिटी देता है तो क्या मैं उसे 1000 से डिवाइड करके ग्राम पर ml में इसी में डाल दूंगी, हाँ या नहीं? यस मैम। राइट, Yes, तो ma'am. खैर ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब क्या मैं इसे मोलैरिटी में डाल दूं? यस मैम। इज दैट मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अब तो आपका पेन चल गया होगा और शायद आप रिलेशन तक पहुंच भी गए होंगे। तो कैपिटल M बराबर स्मॉल m इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह क्या 1000 प्लस m स्मॉल m इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, राइट, डिवाइडेड बाय D। मतलब बोलो क्या ऊपर गया, ये ऊपर ही आ गया। यहाँ हो गया जहाँ पे D इन ग्राम पर ml है। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगे कि आपने कोई नया रिलेशन यहाँ लिखा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये यही रिलेशन है जो रीएडजस्ट करके लिखा गया है। बोलिए बेटा। यस मैम। ठीक है, अभी स्मॉल m लेफ्ट साइड है, राइट साइड में मोलैरिटी वाले टर्म है, इसमें लेफ्ट साइड में कैपिटल M है और राइट साइड में स्मॉल m है, तो चीज टर्म्स एडजस्ट करोगे तो अपने आप सेट हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. राइट, तो इस तरीके से आप डेरिवेशंस कर सकते हैं और इसमें याद नहीं करना है, मगर एक एक फॉर्मूला याद करके रखिए। चलिए, मैं अगर आपके सामने होती तो अगला रिलेशन आपसे ही निकलवाती, पर क्या करूं, इतनी देर स्क्रीन में खाली नहीं बैठ सकती, तो मुझे रिलेशन चाहिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। सुना आपने? यस मैम। रिलेशन बिटवीन और मोलैरिटी सब में चाहिए एक्चुअली तो, राइट, लेकिन चलो एक ही ले लेते हैं, स्मॉल m, ये थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। एंड मोल फ्रैक्शन, और किसका मोल फ्रैक्शन? ऑफ सोल्यूट यानी B। ये रिलेशन दे दीजिए मुझे।
और ये बहुत इजी रिलेशन पूछा है मैंने आपसे, क्योंकि तुम्हें पता है मासेस और मासेस के ही टर्म है, यहाँ डेंसिटी का यूज नहीं होगा, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। एक काम करो बेटा, मोल फ्रैक्शन दिया हो और मोलैलिटी निकालनी हो तो क्या करें? आई रिपीट, मोल फ्रैक्शन दिया हो, क्योंकि कुछ नया डेरिवेशन करो, मतलब वही दोनों डेरिवेशन जैसा रिपीट हो तो मजा नहीं आएगा और साथ में कुछ नयापन भी कम फील होगा। तो मैं ये चाह रही हूँ XB से बाकी दोनों टर्म, स्मॉल m ही क्यों, मैं तो कैपिटल M में भी जा सकती हूँ अगर आप मुझे डेंसिटी दे दें तो मुझे मोल फ्रैक्शन दिया गया है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। और मुझे मान लो स्मॉल m या कैपिटल M तक जाना है, फिर से मेरी वही ट्रिक यहाँ लगानी है, मजेदार होगी। बताइए मैं क्या करूं? Na plus NB को 1 मान लीजिए। यस, वेरी गुड बेटा, मान लिया, मैंने एज्यूम किया यही मेरा रेफरेंस है और तुम समझ गई हो मेरे ख्याल से कि इससे हमें फायदा क्या हो जाता है। ये हमने, क्योंकि ये मोल का सम है तो मैंने ये सम ऑफ मोल 1 मान लिए, हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. राइट। अब मुझे बताइए, जैसे ही आपने ये 1 माना, आपको क्या एक्स्ट्रा डेटा मिल गया? XB बराबर NB, फ्रैक्शन NB, यस मैम। हाँ या नहीं? और एक काम Yes, ma'am. करते हैं, इसको एक न्यूमेरिकल की तरह भी लेती हूँ मैं, क्योंकि उससे तुम्हें शायद जल्दी समझ आएगा। तो मान लो अगर XB 0.2 है, राइट, तो क्या मैं इस समय XB की वैल्यू 0.2 निकाल चुकी हूँ, हाँ या नहीं? और वही NB की वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा? Yes, मेरे 0.8 मैं आएगा XB कहूंगी ना तो 1 माइनस XB कह के लंबा लगेगा डेरिवेशन, तो मैंने एक वैल्यू ले ली। अब बताओ Na मिल गया मुझे, बताओ 0.8. क्या मिला? इज दैट 0.8. 1 माइनस XB? यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ Yes, गए ma'am. यहाँ से? क्योंकि यहाँ से देखो Na बराबर क्या, 1 माइनस NB, और NB किसके बराबर आ चुका है, बोलो जल्दी? NB बराबर किसके आ चुका है बेटा? XB. हाँ, ये देखो, तो इज दैट Na बराबर क्या हो गया, 1 माइनस 0.2, मैं न्यूमेरिकल की तरह करा रही हूँ, तो ये क्या हो गया 0.8, और डेरिवेशन कर रहे हो तो वो भी आपको दिख रहा है, ये देखो वैल्यूज भी चल रही, मैम तो आ आपका गया न्यूमेरिकल भी रिलेशन। सॉल्व हो जाएगा और डेरिवेशन भी हो गया। मजेदार काम हो गया। कैसे? क्योंकि मास ऑफ ए आ गया, देखो मास ऑफ ए मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, कैसे? मोल ऑफ ए, हाँ या नहीं बेटा, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। Yes, ma'am. और ए कौन है, कोई याद दिलाएगा मुझे? A है और solvent. मैं इसका फॉर्मूला नहीं बनवा रही, वो 1 माइनस XB और इस फॉर्म में वो फॉर्मूला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जबकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये, क्योंकि क्या आप मास से मास में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जल्दी सॉल्व हो रहा है, ये देखो हो रहा है या नहीं? Yes, ma'am. तो ये सीधा सा आंसर निकाल दो, क्या ये 0.8, और अगर वाटर सॉल्वेंट है तो क्या मैं इसे 18 ग्राम ले सकती हूँ? Yes, अरे हाँ या ma'am. नहीं बच्चा? अब आंसर तुम ma'am. निकालते रहना, लेकिन मेरा काम हो गया। क्यों? मुझे क्या सॉल्व करना था, स्मॉल m। बताओ स्मॉल m बराबर क्या हो गया, मोल्स ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इन ग्राम इंटू 1000। बोल बेटा। Yes, ma'am. तो मास ऑफ A की जगह मैंने रखा, और अभी मैं फॉर्मूले जैसा भी देखती हूँ कि क्या बन रही है इसकी शक्ल, और NB की जगह मैंने क्या डाल दिया, XB की वैल्यू, हाँ या नहीं? विच इज Yes, 0.2, ma'am. विच इज 0.2 इंटू 1000, ठीक है? तो ये आ गया 0.2 इंटू 1000 अपॉन 0.8 इंटू 18। और अगर आपको फॉर्मूला वाकई बनाना है तो मुझे Ma'am, इसका बन गया formula. एक P upon मिनट, 1 minus 6 into हाँ molecular मतलब दिख weight. गया इसको। क्या मैं NB की जगह, पहले तो NB की जगह मैं XB रख दूं इंटू Yes, ma'am. 1000, और WA की जगह देखो, यहाँ WA क्या हो रहा है, Na ये थोड़ा, into ये molecular मैं weight. अवॉइड करना चाह रही थी कि Na की जगह 1 माइनस XB रखती, पर ठीक है, अभी फॉर्मूला बनाने की इच्छा हो रही है उसकी, तो मैं उसको रोकूंगी भी नहीं। क्या ये Na यानी कि X से है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. राइट, और इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, और इस तरह आपका आंसर आ जाए।
बोलो। Yes, ma'am. और मैं आपको सच बताऊं, इस फॉर्मूले को याद करने की जगह आप ये न्यूमेरिकल का तरीका याद कर लो। याद कर लो मतलब समझ लो। क्यों? क्योंकि ये 2 लाइन का क्वेश्चन है यार। आपको नहीं लगता जैसे ही आपने मोल का सम 1 माना, क्या आपके मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्यूट सीधे XB के बराबर आ गया? और अगर Yes, मोल ऑफ ma'am. सॉल्यूट आ गया तो 1 माइनस XB कर दिया तो मोल ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। तो जब दोनों के मोल आ ही गए तो मोलैलिटी तो आ जाएगी एक लाइन में। बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. तो मैं बेवजह इसको इतना लंबा और फॉर्मूले की तरह क्यों करूं? तो मुझे ये फॉर्मूला याद कराना नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वैसे बहुत इजी है। ठीक है, राइट। बट तरीका बड़ा बेस्ट है कि जब भी आपको कोई फॉर्मूला क्रिएट करना है, या आप इसे न्यूमेरिकल में भी यूज कर सकते हो, कि जब भी आपको एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में जाना है, तो बेस्ट तरीका है जो कंसंट्रेशन टर्म दी हो उसके डिनोमिनेटर को 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए काम करती हूँ। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ और आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए। राइट, कैलकुलेट small m and mole fraction of urea, यूरिया जानते हो, NH2CONH2 is urea, ठीक है, of urea in its aqueous solution which has 1 molar solution, या which is 1 molar solution, लिख लो, which is 1 molar solution। ऑब्वियसली किसका 1 molar solution? यूरिया का। हाँ, डेंसिटी मुझे देनी पड़ सकती है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। आपको पता है ना, मुझे डेंसिटी की वैल्यू लिखने में थोड़ा सा डर लगता है ना, कि कहीं Yes, कोई ma'am. वैल्यू निगेटिव नहीं हो जाए। बट लाइफ में रिस्क लेने से ही हम आगे बढ़ते हैं, डरते रहने से क्या होगा? तो इसका अर्थ है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। निगेटिव होगा तो डेटा चेंज कर लेंगे। ये यूरिया का फॉर्मूला है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। ये मैंने आपको चलिए बता दिया। अब शुरू हो जाइए। अच्छा, 1 मोलर ना, 1 मोलर में 1 मजा नहीं आएगा, इसे 2 मोलर ले लो, इसे 2 मोलर ले लो, क्योंकि 1 और 1 पकड़ में नहीं आएगा, रेफरेंस भी आप 1 लोगे। चलिए करिए। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, तरीके से करो। फॉर्मूले से तो सब डायरेक्ट आ जाएगा, तरीके से करो। अब बाद में फॉर्मूला याद कर लेना और एग्जाम में डायरेक्ट लगा देना। मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती, मुझे पता है आपको थोड़ा तो समय लगेगा ही। मैम मोलारिटी 1.85 आ रही है। 1.85 आ गई भाई, ठीक है। और बेटा मुझे थोड़ा सा मदद करिए, मुझे Yes, बताइए ma'am. कि कहाँ से कितनी आ रही? 8 something. 1.8 समथिंग चलेगा। तो स्मॉल m मेरे सामने आंसर के तौर पर आ गया है, वेरीफाई करना है कि सही है या नहीं। और दूसरा तो फिर आ ही जाएगा, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी आ जाती तो मोल फ्रैक्शन आ जाता है। शुरुआत कैसे करूं भाई? अब मेरे टीचर में मैं स्टूडेंट हूं आपकी, आप मुझे प्लीज मदद कर दीजिए, कैसे शुरू करें? अरे मोलैरिटी बराबर कितना है? 2। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ आप ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा करो, ml लिखोगे तो 1000 छूट जाएगा आपसे। सुना या नहीं? Yes, ma'am. तो ये यहाँ जब रेफरेंस लिया करो तो ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा करो, उस तरीके फिक्स कर लो। अब यहाँ पर आप एज्यूम क्या करने जा रहे हो? एज्यूम Volume 1 वॉल्यूम ऑफ liter. सॉल्यूशन। हाँ, मेरे टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं, बताइए क्या लिखा जाए? 1 liter. 1 liter. 1 लीटर। ओके, अब मैम क्या करूं आगे? Moles of solute
is equals to हाँ, molarity. मतलब इसका आपको फायदा मिला इस एजम्पशन का कि आपको मोल्स ऑफ सल्यूट जो है वो 2 मिल गया। अब मैम क्या करें? अब मोलालिटी पे आ जाइए। अब मोलालिटी निकालते हैं। तो मोलालिटी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। है ना। और फिलहाल मैं ग्राम क्यों लिखती हूँ? क्योंकि मुझे पता है मुझे डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी और डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml लेके चल रहे हैं, हाँ या नहीं? Yes, Yes. ma'am. Yes, वेरी ma'am. वेरी गुड। अब मुझे बताइए क्या करें? मैम डेंसिटी से वेट ऑफ सॉल्वेंट Density से निकालेंगे। mass. रेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, यही स्क्रीन में बगल में करते हैं। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बेटा। अब डेंसिटी दी थी कितनी? 1.2 ग्राम पर ml और Yes, मुझे ma'am. क्या चाहिए? मास ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने क्या माना है? 1 1 लीटर। liter. ये ml कट गया। क्या आता है मास ऑफ सोल्यूशन? 1200 1200 ग्राम। ग्राम। ठीक है। अब इससे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? 1200। 1200 माइनस मास ऑफ सोल्यूट। आप कहाँ से Yes, निकालूं? ma'am. मुझे तो दिख ही नहीं रहा मास ऑफ सोल्यूट। 60 2 gram. into 60। हाँ, तो 2 क्या आप मोल ऑफ सोल्यूट इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट लिख रहे हैं? तो इसका मतलब 1200 माइनस मोल ऑफ सोल्यूट है 2 इनटू 60 था ना? 30 Yes, कितना? ma'am. मॉलिक्यूलर वेट क्या था? 60 था। 60 था। 120 होगा। Yes, ma'am. गलती नहीं कराओ भाई। मैम गलती का करा रहे 2 into अरे 60 तो मुझे बोला। सुनाई कम दे रहा है। मेरा जो स्क्रीन है ना वो बेचारा बूढ़ा हो गया है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1200 माइनस 120। नाराज भी ये लड़की जल्दी होती है। हाँ। मुझे डांट पड़ गई भाई। माइनस 120। बताओ कितना आया? 1080। 1080। ठीक है। अब क्या करें बताइए? स्मॉल मोलालिटी के फॉर्मूले में हाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह क्या रख रहे हो? 2। मोलारिटी के बराबर 2। ये 2. रख रहे हो। वेरी गुड। Yes, ma'am. तो ये आ गया 2 into 1000 upon अपॉन 1080 1080. और इस तरह आपकी मोलालिटी सॉल्व हो जाएगी। 1.8. 1000 एक बार मैं चेक कर लूं। 1.85। भाई बहुत पहले निकाल दिया इन लोगों ने। और ऐसे मैं पसंद करूंगी सॉल्व करना, क्योंकि जब तक मेरा कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं हो। लेकिन जब कंसेप्ट स्ट्रांग हो ही गया है तो मुझे एग्जाम में तो समय भी बचाना है। तो गो फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। अभी मोलालिटी मैंने कल भी बोला था ये बात कि अगर मोलालिटी आ गई है तो मोल फ्रैक्शन निकल आएगा, क्योंकि मोलालिटी के लिए जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है वही मोल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यानी कि XB इज दैट NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है। अब मुझे बताओ NB तुम्हें क्या मिला था? क्या NB आपको कैपिटल M यानी 2 के बराबर मिला था? Yes, ma'am. ठीक है। तो दिस इज 2 अपॉन Na की जगह मैं क्या लिखूं? ये देखो ये किसका मास निकला है? ये मास ऑफ वाटर निकला है। 080 तो ना 1080 डिवाइडेड बाय by 18। divided by 18। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और प्लस कितना? 2 अगेन। 2। अब सॉल्व हो जाएगा। किया जाए। 60 प्लस 2 यानी 2/62 आ रहा है। Yes, ma'am. राइट। तो अच्छा सा आंसर आ गया। दिस इज 2 अपॉन 62। एक और बात इस 0.032. एक इस क्वेश्चन के बहाने में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। हमेशा मोल फ्रैक्शन कम से कम डेसिमल के 2 प्लेस तक जरूर लिखें, और अगर और प्लेसेस आंसर में हैं तो वहां तक पहुंचे, क्योंकि बेटा मोल फ्रैक्शन 1 से छोटी वैल्यू होती है। और जब 1 से छोटी वैल्यू होती है और मान लीजिए कभी मोल फ्रैक्शन आया 0.32 और आपने उसे 0.3 लिखा, राइट, तो आपका क्या, आपने अच्छा खासा % ऑफ आंसर गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू छोटी है 1 से उसमें डेसिमल की सेकंड प्लेस भी परसेंटेज एरर बड़ी बना देगी। आप Yes, छोटे ma'am. बच्चे हो, शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई सबको। क्यों भाई, ऐसा है ना? आ गई मैम।
मैम आ गई। फिर भी एक बार और बता देती हूँ, वो ये कि मान लो अगर XB की वैल्यू 0.18 होती, राइट, और मैं उसे 0.1 केवल लिख दूं, तो मैंने बहुत बड़ी गलती उसमें कर दी है, हाँ या नहीं बेटा? Yes. तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो वैल्यूज जितनी छोटी होती हैं उनमें अप्रोक्सीमेशन आप अवॉइड करिए, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. और मोल Yes, फ्रैक्शन की वैल्यू आप डेसिमल के 2 प्लेस तक कम से कम निकालिएगा, तो ही वो ठीक आंसर माना जाता है। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। अब कुछ नया जो कल हम पढ़ रहे थे उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्या हमने कल 2 सेम टाइप के सॉल्यूशन की मिक्सिंग पढ़ी थी, हाँ या नहीं? यस मैम। तो आप जो है, एक सेकेंड बेटा, आप बेटा मैं आपको कल जो पढ़ाया था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देने जा रही हूँ, ठीक है? उसको आपको करना है, लिखिए। और मैं डायग्राम से वो क्वेश्चन दे रही हूँ कि डायग्राम से आपको जल्दी समझ आ जाए, लैंग्वेज कम लिखनी पड़े। तो ये है 200 ml H2SO4 एक्वस सोल्यूशन, ठीक है? और ये है आपका 200 नहीं 300 ले लेते हैं, 300 ml अगेन H2SO4 एक्वस सोल्यूशन, ठीक है? अब हमने इनकी मिक्सिंग कर दी, तो मुझे ये जो फाइनल सोल्यूशन मिला है, ठीक है, इसमें HCl H2SO4 की फाइनल मोलैरिटी चाहिए। चलिए करिए, फॉर्मूला जैसा कुछ मत बनाइएगा, कंसेप्ट रखिए। वैसे बहुत सिंपल सा था, तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन मुझे तो नहीं लगा। आंसर इतना टाइम आप ले नहीं सकते। अच्छा, मैंने मोलैरिटी नहीं दी तो आप सॉल्व कैसे करोगे? और आप टोक भी नहीं रहे हो। मैम मैं तो वही सोच रही थी कि आप आसान सोच कह रहे रही हो हैं। तो बोल दो। कभी कभी हम टीचर्स ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैम हम सोच रहे कि क्या पता मॉलिक्यूलर वेट से निकालनी पड़ रही हो, थोड़ा नहीं, दिमाग मुझे लगाए। लगता है, चलिए खैर, वो उसने डांट दिया ना तो मैं डर गई एक्चुअली, इसलिए। तो ये मोलैरिटी मैं ले रही हूँ 1 मोलर और ये मोलैरिटी मैं ले रही हूँ 2 मोलर, ठीक है? चलो, आप लोग बहुत प्यारे हो यार, आपको पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आंसर निकालिए। 1.4। 1.4, बाकी लोग 1.6। लो 1.6 आ गया। तीसरा ऑप्शन, ए ऑप्शन बी ऑप्शन आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सी ऑप्शन क्या लिखें? 1.6। 1.6 1.6 1.6 भाई श्योर हो रहा है? 1.6 Yes, 1.6। ma'am. अरशद 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 बेटा कहाँ हो? मैम बस एक सेकंड बस। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। सही गलत जो भी है इसकी चिंता मत लेना, दिमाग में कभी प्रेशर नहीं लेना। 1.4 मुझे आ रहा सही है। ही निकालना है, बस मुझे सीखना है, अभी मैं सीख रहा हूँ। 1.4 आ रहा है मैम। 1.4 आ रहा है, तो वही गलती हमें बतानी है अपने टीचर को, और टीचर इतना प्यार करता है आप लोगों को, तो उससे क्यों हाइड करना है? अपनी गलती बताइए जिससे हम आप उस गलती को दूर कर सकें, ठीक है? जरा देखिए, मैं वैसे तो फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, लेकिन इसी बहाने मैं रिवाइज भी करा दूंगी। तो बताना, अगर मैं N1 लिखूं यानी मोल ऑफ H2SO4 बाय फर्स्ट सोल्यूशन, तो क्या ये M1V1 हो जाएगा? याद है? यस मैम। Yes, ma'am. और ये मोल नहीं है, ये मिली मोल है। कुछ याद आया? यस मैम। क्योंकि Yes, मैं ma'am. वॉल्यूम ml में ले रही हूँ, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे मोल ऑफ H2SO4 लिख लिया बिना मिक्सिंग के, विदाउट मिक्सिंग, इट इज इक्वल टू M2V2। अरशद सही है? यस मैम। हाँ और ये भी मोल जरूर लिख रही हूँ, लेकिन ये मोल नहीं है, ये मिली मोल है। कायदे से यहाँ मिली लिख देना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 लिख रही हूँ तो आफ्टर मिक्सिंग वो भी, आफ्टर मिक्सिंग हम कल पढ़ भी चुके हैं इसे, ठीक। तो क्या मैं कहूंगी N ऑफ H2SO4 टोटल अपॉन V टोटल। अरशद या Yes, किसी ma'am. और को अभी तक कोई गलती मिली क्या अपनी? नहीं मिली, तो फिर कैलकुलेशन एरर है फिर तो, है ना। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी N1 प्लस N2, और वॉल्यूम की जगह आइडियल मानते हुए, आइडियल क्यों मान रही हूँ मामा? यस मैम, कभी क्योंकि मैम वरना कम हो सकती थी या बढ़ सकती Yes. थी नहीं, फाइनल मैं वॉल्यूम, आइडियल क्यों मान रही हूँ इस क्वेश्चन, मुझे कैसे पता आइडियल मानना है? क्योंकि सेम सॉल्यूशन है दोनों। नहीं, Same. ये तो ठीक है ही है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी धोखा दे देते हैं ये लोग क्वेश्चन में। ऐसे मैम कहिए कि डेंसिटी नहीं दे डेंस- रखी और मैम ना, डेंसिटी भी नहीं दे रखी है मैं हमें। बस बोलने ही वाली थी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं दे रखी। अगर और डेंसिटी अगर दी होती डेंसिटी तो ऑफ मान- सोल्यूशन देता है तो केवल मास एडिटिव मानते हैं, वॉल्यूम एडिटिव नहीं मानते, बल्कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की मदद से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हाँ या नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. वो अभी मैम- आपको पढ़ाना था, एक क्वेश्चन वैसा कराऊंगी मैं। मैम So wait टीपीवी for में that. था एक क्वेश्चन ऐसा। अरे तो मुझे पता है बेटा, मैं 17 साल से पढ़ा रही हूँ तो मुझे, और मैं हर साल मोल कंसेप्ट कितनी बार, अभी इस समय मैं 3 बैचेस में एक साथ पढ़ा रही हूँ, तो सोचो मैं कितनी बार पढ़ा चुकी होंगी यार, है ना। मुझे Yes, खुद भी ma'am. याद नहीं है, तो इसका 1.6 आ अर्थ ये गया. है कि मुझे पता है कि क्या आने वाला है ना। तो मुझे वो बताना है केस पहले। तो V टोटल जो है यहाँ पर वॉल्यूम की जगह मुझे क्यों रखना है V1 प्लस V2, क्योंकि मुझे डेटा से आइडिया लग गया, यानी मुझे नहीं तुम्हें आइडिया लग गया Yes, कि ये ma'am. आइडियल सोल्यूशन ही मानना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं है यहाँ, राइट। अब कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 फाइनल कितना आ रहा है बेटा, और इसे आज के बाद, क्योंकि देखो इतना टाइम लगा, तो हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर ले रहे हैं, और इसे फॉर्मूले की तरह मैं अगली लाइन में लिख रही हूँ, ठीक है, कि M फाइनल बेटा सोल्यूशन का हम क्या मानेंगे, N1 की जगह क्या लिख दूं, M1 V1, बोलो बेटा, यस Yes, ma'am. Yes, प्लस ma'am. M2 V2 M2 अपॉन V2 V1 प्लस V2। V1 plus V2. V2. One plus V2. लेकिन बेटा ये हमेशा सेम Valid टाइप नहीं। ऑफ जो सोल्यूट हैं उनके सोल्यूशन की मिक्सिंग के लिए है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम रिएक्शन कराना शुरू करने वाले हैं, सुना? यस मैम। Yes, ma'am. राइट, और हो जाएगा गड़बड़, राइट। और इसलिए आपको ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में ये M1 V1 प्लस M2 V2 आपने तभी ऐड किया है जब आपको पता है कि मोल्स किसी के रिएक्शन में गायब नहीं हुए हैं, सीधे जुड़ गए हैं, और H2SO4 आपस में रिएक्ट नहीं करता। हाँ या नहीं बेटा? यस Yes, मैम। तो Ma'am. यहाँ प्लीज लिख दीजिएगा कि हर जगह वैलिड नहीं है, वैलिड ओनली फॉर मिक्सिंग ऑफ टू सेम टाइप ऑफ सोल्यूशन। कहने का अर्थ ये कि जो केस आप पढ़ रहे हैं उसी में लगाइए ये फॉर्मूला। चलो खैर, और अगर आज के बाद में ये क्वेश्चन पूछूंगी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आंसर दे देना, ओके। यस Yes, मैम। ma'am. कल एक और मजेदार बात बोली थी मैंने कि मिली मोल रख दो तो मिली वॉल्यूम नीचे रखो तो मिली मिली कट जाता है। यस मैम। तो अब मैं Yes, वो ma'am. ऊपर सोल्यूशन ना देखकर डायरेक्ट ऐसे निकालना चाहती हूँ। तो M1 क्या था, मैं तो वैल्यू भूल गई, बताना मैं सही सोच रही हूँ, इंटू 200 प्लस M2 क्या 2 लिया था शायद, इंटू 300, ma'am. यही था ना। Yes, ma'am. V1 प्लस V2 यानी 500, 500. तो ये क्या हो गया 600 7 800 Yes, डिवाइडेड ma'am. बाय Ma'am. 500, Ma'am. वैल्यू इज 8/5। सही है बिल्कुल, Yes, यस Yes, मैम। ma'am. राइट, बिल्कुल। 800 आपका आंसर over तो बहुत 500. पहले ही आ गया है 1.6, Ma'am. ठीक है। और जिसका भी गलत हुआ उसे अपनी गलती समझ आ गई। Yes, ma'am. क्या गलती थी बेटा? मैम वो मैंने 200 ml की जगह 100 ले लिया तो गलती मैं से. कैलकुलेशन एरर हुई, यानी कंसेप्ट तो तुमको याद ही था ना। Yes, ma'am. हाँ. पर बच्चों आज के बाद ये फॉर्मूला याद कर ले, लेकिन शर्त के साथ कि कहाँ लगाना है, ठीक है। एक बार बच्चे मुझे वो क्वेश्चन बताओ पैकेज वाला, पैकेज में होगा ना जो आप कह रहे हो दोनों में डेंसिटी गिवन है। अरे कहाँ गए? एक मिनट मैम, वही देख रही हूँ। नहीं, कौन सा पैकेज क्वेश्चन में था? ही होगा ना, डीपीपी में तो नहीं है शायद। नहीं मैम, डीपीपी में नहीं था वो। हाँ तो पैकेज में बताना जरा मुझे,
मैं क्योंकि उसमें डेटा नहीं बनाना चाहती, कोई अजीब सा रिजल्ट आ गया तो मैं वो क्वेश्चन ही आपको करा देना चाहती हूँ। एक्सरसाइज 2 में होगा, नहीं 1 में ही होगा। एक्सरसाइज 1 में ही था। हाँ, H2SO4 का क्वेश्चन होगा वो। कहाँ गया? फिर नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से डेटा बना के क्वेश्चन दे दूंगी। मुझे तो नजर नहीं पड़ रही इसमें बच्चे। मैम मैं तो कह रही हूँ डीपीपी में ही था। डीपीपी में ही था? यस मैम। नहीं मिला तो जैसे मैं कराती हूँ वैसे ही कराऊंगी, सीधी सी बात ये है, क्योंकि वो केस तो बताना ही है आपको। हाँ, मैच द कॉलम में हो सकता है। मिल गया, मैच द कॉलम में है। क्वेश्चन नंबर 4 सी। यस मैम। आ जाओ Yes, आ जाओ, ma'am. उसको क्वेश्चन की तरह नोट करो पहले, बोर्ड अपनी कॉपी में नोट करो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेटा, इसको नोट करो जरा। आप डीपीपी नंबर डाल लो 11, राइट, और क्वेश्चन नंबर 4 मैच द कॉलम है, इसका सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन की तरह लिखें इसे पहले, तो कॉपी में लिखें प्रॉपरली कि आगे से इतना ढूंढना नहीं पड़े। ये सोल्यूशन, राइट, जिसकी डेंसिटी दे रखी है D1 लिख देती हूँ मैं, 1.5 ग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैम हो गया था ये। क्या हो गया था? तुम तो कर ही लोगे बच्चा, और इसीलिए तो मैं इतनी खुश रहती हूँ कि तुम मुझे इतनी मेहनत ही नहीं कराते। 400 ml ऑफ वाटर, देन डेंसिटी। इसने ना वाटर कहा है, मैं वाटर नहीं लेना चाहती, तो मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर रही हूँ। सुन रहे बेटा, मैं H2SO4 ही लेना चाहती हूँ। सुन रहा बेटा? यस मैम। मेरा केस और स्पेशल है, तो मैं वाटर नहीं, इसे और थोड़ा टफ बनाना चाहती हूँ, तो मैं वाटर नहीं ले रही हूँ, मैं H2SO4 ही ले रही हूँ इसी क्वेश्चन में। और आपको बताइए, डरना नहीं चाहिए, क्वेश्चन रैंडम बनाइए, कंसेप्ट क्लियर हो, देखा जाएगा जो होगा। तो 400 ml ऑफ 2 मोलर ले लें, हाँ ले लेते हैं, देखते हैं। 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, और इसकी डेंसिटी जो है ये हो जाती है, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि मोलैरिटी ही ज्यादा कर दी है मैंने, तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो 2 ग्राम पर ml ले लेते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या सोच के डेटा डाल रही हूँ? ठीक है, राइट। नाउ डेंसिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन भी दूंगी आपको, राइट। देन कैलकुलेट फाइनल मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। इसका मतलब जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसमें तो कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन स्पेशली इस पे स्टार बना दीजिएगा। अब ये DPP 11 का सी पार्ट कहाँ रहा, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया क्वेश्चन। इज इट ओके? तो कैलकुलेट फाइनल मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, अभी अभी देना बाकी है डेंसिटी। इफ डेंसिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन is 1.8 ग्राम पर ml, और भाई मुझे नहीं पता क्या आंसर आने वाला है, पर मुझे आपको कंसेप्ट बताना है बहुत स्ट्रांग तरीके से। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन देखकर एकदम से ख्याल आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये श्योर नॉन आइडियल सोल्यूशन है। बताइए क्यों, जल्दी बताइए। डेंसिटीज दे रखी है अलग अलग। दो पहले densities दे सोल्यूशन की भी रखी है, डेंसिटी गिवन है, दूसरे सोल्यूशन की भी डेंसिटी गिवन है, और मिक्सिंग के और बाद final की भी solution डेंसिटी की भी। गिवन है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम एडिटिव नहीं है। तो पहले तो सोल्यूशन की शुरुआत में ही ये लाइन लिखो कि बिफोर मिक्सिंग, अब मैं ये स्क्रीन पे नहीं लिखूंगी, अपनी तरफ से लिखो कि मिक्सिंग से पहले दोनों सोल्यूशन की अलग अलग डेंसिटी गिवन है, एंड आफ्टर मिक्सिंग भी डेंसिटी गिवन है। दैट मीन्स इट गिव अस हिंट, ये हमें हिंट दे रहा है किस बात की, कि दैट इट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। हाँ या नहीं बेटा?
यस मैम। राइट, तो ये आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। मैं तो अब सीधा इसके सोल्यूशन में लिखती हूँ कि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन मानते हुए चल रही हूँ, ठीक है। और अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो मेरी लाइन देखो, वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव इन नेचर, लिखो वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव इन नेचर। लेकिन क्या है जो हमेशा एडिटिव होगा? मास। बट Mass. लिखो, बट मास इज ऑलवेज, ऑलवेज को अंडरलाइन कर देना, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो अगर ये बात सही है तो मैं इसके सोल्यूशन में क्या नहीं करूंगी, मैं V सोल्यूशन बराबर V1 प्लस V2 नहीं करूंगी। बोलो बेटा। यस मैम। तो फिर क्या करूंगी ये भी तो बताना पड़ेगा। मैं कहूंगी मास मास ऑफ ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सोल्यूशन, टोटल की जगह फाइनल सोल्यूशन लिखो, इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट प्लस मास ऑफ सेकेंड सोल्यूशन। यस सही है, मैम। राइट। अब आपको क्या डेंसिटी क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन की डेंसिटी इज उसका मास अपॉन उसका वॉल्यूम। अगर मैंने D1 लिखा है तो क्या D1 बराबर W1 अपॉन V1? फिर से Yes, वही ma'am. मेरा पुराना डायलॉग, जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम, हाँ या नहीं? यस यस मैम। मैम। तो मुझे बताओ क्या मैं W1 की जगह D1 V1 लिख सकती हूँ? यस मैम। सिमिलरली W2 की जगह मैं D2 V2 लिख सकती हूँ। यस मैम। ग्रेट। और W3 की जगह मैं D3 V3 लिख सकती हूँ बेटा। यस मैम। Yes, ये ma'am. आपको रखना है मास वाले रिलेशन में, यानी आपको W3 बोले तो W फाइनल सोल्यूशन, समझ गए होंगे? तो इसे मैं Yes, ऐसे ma'am. लिख रही हूँ, W3 बराबर W1 प्लस W2, तो इट इज D3 V3 इक्वल टू D1 V1 प्लस D2 V2। इज इट ओके? यस मैम। राइट, तो लिखिए, तो V3 यहां से आएगा बेटा D1 V1 प्लस D2 V2 अपॉन D3, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। राइट। तो बेटा एक बात और, राइट, कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो हिंट कैसे पकड़ में आती है, वो जरूरत से ज्यादा डेंसिटी का डेटा दे रहा है, हाँ या नहीं? यस मैम। और अगर आप जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसमें वाटर था, तो वाटर की डेंसिटी नोन होती है, तो उसमें भी ये केस हो सकता था। अगर सोल्यूशन 1 की डेंसिटी H2SO4 की दी होती और उसमें वाटर मिलाते और सोल्यूशन 2 की भी डेंसिटी दी होती, आप सोचो डेंसिटी की क्या जरूरत है, मैं V1 प्लस V2 करके V3 निकाल सकती थी ना। पर मैम वो तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए करते हैं तो ना। यही बात है कि वो डेंसिटी बस सोल्यूशन की दे रहा है, वाटर ऐड कर रहा है तो वाटर की डेंसिटी इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो तुम्हें नोन है। और फाइनल सोल्यूशन की डेंसिटी अगर दे तो जरूर घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में कि यार ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होने वाला है। अरे हाँ या नहीं? यस यस मैम। मैम। Right. तो बस अब तो तुम सॉल्व कर लो यार, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं तो क्वेश्चन देख के ही हो भूल गया जाती हूँ। मैम। हो गया, तो V3 क्या आया पहले ये बताओ। D1 मैम E1 सब डेटा भूल गई मैं। D1 क्या है 4750 1.5, D2 क्या है 2, तो दिस इज 1.5। V1 कितना था? अरे तुमसे पूछूंगी तो इतना टाइम लग जाएगा। अरे 100 ml। 100 और 400, दिस इज 100। देखना कोई गलत डेटा बस ना डाल दूं, स्क्रीन ऊपर है मुझे दिख नहीं रहा है आप क्या पीछे लिखा था। और D3 क्या दिया है मैंने? 1.8 आई थी। 1.8। कितना आ रहा वॉल्यूम बेटा? 4750/9। ये बड़ा अच्छा आंसर है ये। अरे मैम एंड में करो कैलकुलेशन। करो करो करो, एक बार कर लो। 150 प्लस 800 बाय 1.8, प्रॉपर सॉल्व करो इसे। तुम क्या दे रही थी आंसर वैसे? ये तो 800 प्लस 150 हुआ, तो ये तो 950 हो रहा है ना। यस मैम। अच्छा आप यही बोल रहे होगे तो फिर मुझे ठीक नहीं सुनाई दिया शायद। 527.7
ऐसा मेरे सामने तो आ रहा है, कुछ और आ रहा है क्या आपका? यही आ मैम रहा है। यही आ रहा है। यही आ रहा है, तो इतना इसी को ही ml मैंने आ गया फ्रैक्शन में volume। बोल दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो अगर ये आ रहा है वॉल्यूम, ठीक है, तो अब इसको कहाँ यूज करना था? मोलैरिटी ऑफ मोलैलिटी। और फाइनल लिखो जल्दी से, है ना। अब इसकी जगह देखो, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। क्या आपको यहाँ लिखना पड़ेगा? N1 + N2 अपॉन V फाइनल। अरे बोलिए बेटा, N1 और Yes, N2 तो ओरिजिनल सोल्यूशन से ही उठाने पड़ेंगे। यस मैम। ये देखो 9 आ गई। आ जाएंगे। ये डायग्राम बनाऊं तो शायद और दिखे। क्या ये दो सोल्यूशन मिलाए गए हैं और ये फाइनल सोल्यूशन उससे बना है? तो इसमें 1 मोलर H2SO4 था 100 ml, और इसमें 2 मोलर H2SO4 था कितना? 400 ml। तो मोल्स तो इसी से H2SO4 के उठाओगे ना, यस मैम। राइट। तो क्या लिखूं यहाँ? मिली मोल अपॉन मिली वॉल्यूम डाल रही हूँ। M1V1 प्लस M2V2, बस यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन और क्या नहीं करोगे? V1 + V2 नहीं करोगे, हाँ या नो नहीं? मैम। यस मैम। राइट, तो यहाँ V फाइनल करोगे। बस अब आप आंसर निकाल लेना। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ आ गई। क्या आ रहा है आंसर बता दो चलो। 0.378। श्योर करना 0.37 आंसर लिख दो मैं स्क्रीन पर, हाँ मैम यही आ रहा है। और कोई वेरिफिकेशन दे दो। चलो अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आंसर तो निकल ही जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग मिक्सिंग करेंगे। तो आपने स्पेशल केस भी सीख लिया, आइडियल वाला केस भी चल गया और नॉन आइडियल वाला केस भी सीख लिया। अब हम मिक्सिंग करेंगे दो रिएक्टिव सॉल्यूशंस का। ठीक है बेटा, यस और मैम। मैं आपको सबसे इजी केस से शुरू करने जा रही हूँ जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मोल कंसेप्ट की जानकारी की जरूरत पड़ेगी। अरशद को शायद LR का फंडा अरशद आता है क्या? नो मैम। LR वहां आपको हल्की सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि अभी तक तो जो चल रहा था वो पीछे पर ज्यादा डिपेंड नहीं करता था, लेकिन अभी LR का फंडे की जरा जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं, आपको नहीं आएगा तो आप उसको रोक दीजिएगा, अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो लेकिन लाइव क्लास जरूर अटेंड कर ले E3 बैच की, उससे क्या होगा आपका जो बैकलॉग है वो कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, तो मैं कह रही थी मिक्सिंग ऑफ, हेडिंग डाल दें बेटा, मिक्सिंग ऑफ 2। वैसे तो 2 और मोर हो सकता है, लेकिन हम 2 का ही केस ले रहे हैं फिलहाल, जल्दी समझ आए। 2 रिएक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, और मैं समझाऊं इससे बेटर है कि मैं आपको पहले हमेशा क्या करती हूँ, कोई भी चीज लिखाने से पहले पूरा एग्जाम्पल समझाती हूँ, वो ही करने जा रही हूँ। आप बस पहले इसे ध्यान से सिखाती देखो। हैं। हाँ, पहले सिखाते हैं, तो आप कुछ ना लिख करके पहले देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ और सबसे इजी केस से शुरू कर रहे हूँ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 100 ml 0.1 मोलर NaOH एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ मैं ले रही हूँ 200 ml 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, बोलो बेटा। Yes, यस हाँ, मैम। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया मैं सबसे इजी केस से शुरू कर रही हूँ, राइट। और ये रही इनकी मिक्सिंग। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मैंने एसिड और बेस को मिलाया, अच्छा एक बात ध्यान से सुनना बच्चे, एसिड के मोल और बेस के मोल के बीच में रिएक्शन होगा, लेकिन वाटर में थोड़ी ना रिएक्शन होगा, वाटर तो आपस में ऐड ही होगा ना। यस मैम। ठीक है, तो हम वॉल्यूम को ऐड करेंगे। हाँ, हम फिर से मान के चल रहे हैं कि आइडियल सोल्यूशन। ठीक है बेटा, यस और मैम। नॉन आइडियल हुआ तो अब आपको समझ आ गया है कि वो बहुत सारा डेटा देगा। आपने देखा डीपीपी और शीट में कहीं पर हमें मुश्किल से भी एक क्वेश्चन नहीं मिला, इसका मतलब वो क्वेश्चन बनाने में ही लोगों को डर लगता है। समझ आया या नहीं? यस मैम। कहने का अर्थ ये है कि वो बहुत नॉर्मल केस नहीं है, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है, जो आपने इतनी अच्छे से कर लिया है।
तो उसको कॉमन मत बनाइए, बस आपने सीख लिया अगर D1 दे दूं, D2 दे दूं और D3 भी दे दूं तो फिर मैं वॉल्यूम ऐड नहीं करूंगी। तब जो आपने पीछे सीखा है वो हम मिक्सिंग वाले सोल्यूशन यानी रिएक्टिव सोल्यूशन में भी वही करेंगे, क्योंकि आपने नोटिस किया वहां पे आपने मास नहीं निकाला है, वहां आपने फाइनल वॉल्यूम निकाला है। D3 V3 इक्वल टू D1 V1 प्लस D2 V2, उससे आपने V3 निकाला है, याद आया? यस मैम। तो V फाइनल निकालने के लिए आप उस इक्वेशन को यूज करिए। आप चाहे तो उस इक्वेशन को याद भी कर सकते हैं, पर जब तक आपको इतना सारा डेंसिटी का डेटा नहीं गिवन है तो आप क्या मान के चलोगे बेटा कि आइडियल ही है? तो अब मेरे सारे केस आइडियल के लिए होने वाले, कैसा ना हो नॉर्मल केस ही दिमाग से निकल जाए। ठीक है, अब बताओ जरा यहाँ वॉल्यूम, ये क्या हुआ भाई, बेचारा बुरा मान गया। हाँ, अब यहाँ मैं जो वॉल्यूम है उसे ऐड करने जा रही हूँ, यानी V फाइनल बेटा आइडियल मानकर चल रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? V1 प्लस V2 यानी 300 ml। और मुझे यहाँ अब ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं मोलैरिटी किसकी पूछूं, तो क्या हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि रिएक्शन के बाद कौन सी चीजें बच जा रही हैं, क्या हम उनकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं? बोलिए प्लीज। यस मैम। Yes, ma'am. अभी लिखना नहीं, देखो बिल्कुल मना कर रही हूँ कि अभी लिखना नहीं, ठीक है? अब इसको करने का तरीका देख करके अच्छे से समझो। सबसे पहले बेटा आप रिएक्शन लिखो, और फिलहाल 1:1 की बैलेंसिंग है, वरना आप इसे बैलेंस भी कर लेना। अगर 1:2 की होती, 2:1 की होती, 2:3 की होती, तो सबसे पहला काम आप रिएक्शन लिखें और उन्हें बैलेंस कर लें। अगली रिएक्शन में बैलेंसिंग रेशियो बदल दूंगी, फिलहाल ये बैलेंस है। अब एक बेटा T इक्वल टू 0 टाइम पे, ये इसका क्या मतलब होता है जब मैं ऐसे लिखती हूँ तो? मतलब स्टार्ट हो रही है। हाँ, Initial इनिशियल time। टाइम। ठीक है, मैं यहाँ Initial। लिख देती हूँ एक बार कि इससे पहले भी जब रिएक्शन करा रही थी तो ऐसे कहा होगा। तो इनिशियल टाइम को मैं T इक्वल टू 0 लिख देती हूँ। मैं आप यहाँ मिलीमोल लिख लीजिए, और मिलीमोल अलग अलग बीकर के लिखिए। यहाँ मैं ऊपर स्क्रीन पे देखो, ऊपर लिख रही हूँ। यहाँ बताओ मिलीमोल रिएक्शन से पहले NaOH के कितने होंगे? इज दैट M1V1? जल्दी बताओ। यस मैम। सिमिलरली Yes, बेटा ma'am। मिलीमोल, अब मिली वर्ड ना लिखते हुए मोल ही लिख देती, तो भी वॉल्यूम अगर ml में ले रही हूँ तो मिलीमोल ही है। ठीक है, तो दैट इज M2V2, राइट? तो ये मिलीमोल आपको डायरेक्ट यहाँ लिखने हैं। तो बताइए M1V1 की क्या वैल्यू हो रही, जल्दी बताओ। 10. 0.1 into 100। एक बार पहला क्वेश्चन है, करके दिखा देती। तो क्या बेटा ये 10 आ रहा है। सिमिलरली ये क्या हो गया? 0.2 into M2V2 200। 20. क्या बेटा ये 40 आ गया। 0.2 into 200 है बेटा, है ना? अब Yes, ma'am। आपको, अब आप एक और बात, मीडियम एक्वस है बेटे, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, और पानी के लिए एक्वस नहीं लिखते। बताओ क्यों? Liquid। पानी Liquid। खुद दूसरों के लिए एक्वस होता है, पानी खुद के लिए एक्वस थोड़ी ना होता है। एक्वस Yes, का ma'am। मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा NaCl एक्वस, तो इसका अर्थ है NaCl वाटर में डिसॉल्व है, हाँ या नहीं? यस मैम। हाँ। वाटर के नीचे एक्वस लिखूंगी तो लगेगा वाटर वाटर में डिसॉल्व है, बड़ा अजीब नहीं लगेगा? यस मैम। तो हमेशा जब भी एक्वस मीडियम और वाटर लिख रहे हो तो वाटर के नीचे आप लिक्विड लिखिए, बाकी सबके नीचे एक्वस लिखिए अगर वो डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं चीजें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इन दोनों में LR बताओ जल्दी। मैम NaOH। इतना सोचा तुमने? मैम मैं वो जरा स्क्रीन पे सरप्राइज रह गई। मैम स्क्रीन पे दिख नहीं रहा जरा एकदम से, अच्छा, वो काफी थोड़ा मैं नीले कलर से लिख रही हूँ, ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा कि लाइट आ रहा? नहीं मैम, नहीं मैम, ढूंढना लेकिन वो सब कुछ एक साथ सा दिख रहा है ना, तो एकदम से मिल नहीं रहा। हाँ कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ NaOH के मिलीमोल कितने हैं? 10। और 10। HCl के मिलीमोल कितने हैं? 40। 40। दोनों 1:1 में रिलेशन है, तो जिसके मिलीमोल कम होंगे वही LR हो जाएगा, यस Yes। मैम। राइट? अब क्या मैं इसे कहूंगी कि ये 10 में से पूरा 10 खर्चा हो गया और 0 बचा? ये मैं कब लिख रही हूँ? T इक्वल टू T फाइनल पे, जल्दी Yes, बताओ। ma'am। यस मैम। और वो भी मिलीमोल ही लिख रही हूँ, ये भी समझ लो। और मैं माइनस करके दिखा रही हूँ क्योंकि 10 में से 10 खर्चा हो गया और 0 बचा, देखो क्लियर लिखा। अब बताओ इसमें 40 में से कितना खर्चा हो गया? 10। 10. तो बचा कितना?
30 30 बचा। NaCl कितना बना है? 10 मोल 10 मोल, मिलीमोल 10 मिलीमोल। और बेटा एक बात और वार्निंग की तरह सुन लो, वाटर के मिलीमोल या मोल कभी नहीं दिखाते अगर वाटर मीडियम है और वाटर बन के भी आ रहा है या खर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर उस बीकर में बहुत सारा है। ऊपर डायग्राम में देखो, वाटर बीकर में भरा पड़ा है, और अगर आप यहाँ 10 मिलीमोल लिख दोगे तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि बीकर में 10 मिलीमोल वाटर है, जबकि उसमें पहले से मीडियम के तौर पे बहुत सारे मिलीमोल वाटर के मौजूद हैं। यस मैम। तो फिर ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो डैश लगाने का मतलब जीरो नहीं होता। प्लीज कोई जीरो मत लिख देना, गजब हो जाएगा। जीरो मत लिख देना प्लीज, डैश लगाना। डैश लगाने का मतलब हुआ हम उसे शो नहीं करना चाहते। सुना बेटा? यस मैम। क्योंकि जितना हम ma'am. शो कर रहे हैं उससे वो बहुत ज्यादा इस समय बीकर में मौजूद है। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन के बाद की स्टेज है। रिएक्शन के बाद कौन कौन बचा और बना? HCl बचा है 30 मिलीमोल, हाँ या नहीं? यस मैम। NaCl बनकर आ गया है ताजा ताजा नया नया 10 मिलीमोल। यस मैम। और वाटर को आपको दिखाना नहीं है क्योंकि वो मीडियम है बहुत सारा, और NaOH गायब हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, मैं HCl की फाइनल अगर मोलैरिटी लिख रही हूँ, इट इज मोलैरिटी ऑफ HCl फाइनल। ठीक है, तो इज दैट मोल ऑफ HCl रिमेनिंग? अरे बोलो भाई। यस मैम। डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। अब मैं यहाँ M1 V1 प्लस M2 V2 नहीं कर सकती, बोलो। नो मैम। मैं डर रही हूँ कि यार किसी बच्चे ने कहीं यहाँ लिख दिया तो कितना गलत लिख दिया, क्योंकि वो ऐड नहीं हो रहा बल्कि वो खर्च हो रहा है, यूज हो रहा है। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। तो क्या मैं यहाँ लिखूंगी 30 अपॉन V1 प्लस V2 कितना ले रहे हैं भाई? 300। सही है? यस मैम। बड़ी अच्छी वैल्यू आ गई, राइट? तो ये कितना आ गया? 1/10 यानी 0.1 हो गया, यस मैम। राइट? अब NaCl की मोलैरिटी बताओ। 10 अपॉन मोल ऑफ NaCl। एक और बात, मिलीमोल अपॉन मिली वॉल्यूम किया है तुमने? यस मैम। मिली कट गया और मोल पर लीटर में आंसर आया है, हाँ या नहीं? यस मैम। राइट। अपॉन V1 प्लस V2, फिर से मिलीमोल इसके रखो 10 और मिली वॉल्यूम रखो 300, 300। तो ये आ गया 1/30 0.33। इज इट ओके? यस मैम। राइट, तो ये भी आ गया। मतलब कहने का ये है, अभी अभी काम बाकी है बेटा, अभी बताती हूँ क्या बाकी है। ठीक है बेटा, एक बात और, जब HCl पानी में बचा तो टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, बड़ी जरूरी बात आपको बताने जा रही हूँ। जब रिएक्शन होने के बाद यहाँ HCl और NaCl पड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं HCl पूरा टूटकर H++Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, ये H++Cl- बन जाता है फुल। अरे बोलो बेटा। यस मैम। और NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी Na++Cl- बन जाता है। बोलो बेटा। यस मैम। तो असल में अगर कोई मेरे से पूछे कि HCl से H+ की मोलैरिटी बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, तो मैं कहूंगी मोल ऑफ H+। तुम्हें याद है तुमने कहा था अगर एक से ज्यादा चीजें मिलाएं तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो, हम H+ की अलग मोलैरिटी निकालने जा रहे हैं अपॉन वॉल्यूम टोटल V1 प्लस V2। हाँ, और Yes, क्या ma'am. H+ के ठीक उतने ही मोल इस समय पानी में दिखेंगे जितना HCl बचा होगा, क्योंकि Yes, ma'am. HCl में H+1:1 रेशियो में मौजूद है। Yes, बोलिए ma'am. बेटा। तो जितने इसके मिलीमोल थे, यानी अगर 30 बचे थे तो 30 नहीं, कितने थे? हाँ 30 तो थे, है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो 30 बचे थे, तो ये 30 और ये 30 हो चुका है, हाँ या नहीं बेटा?
Yes, ma'am. तो अगर तुम समझदार हो तो मैं तुमसे ये कहूंगी कि तुम्हें ऐसे मोल ऑफ H प्लस अपॉन V1 प्लस V2 करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे सीधे मोलैरिटी ऑफ HCl के बराबर लिख दो। Yes, ma'am. क्यों? यस मैम। अरे वॉल्यूम तो कॉमन है, Volume common है. दोनों एक ही Yes, ma'am. सॉल्यूशन का हिस्सा है, वो HCl से ही तो H प्लस बना है उसी वॉल्यूम में। Yes, ma'am. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी HCl की मोलैरिटी थी उसी ने तो H प्लस की मोलैरिटी डेवलप करी है, Yes, ma'am. राइट? सिमिलरली यही काम मैं Na प्लस के लिए भी कर सकती हूँ। NaCl जितना भी बना था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगली क्लास में मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाऊंगी, आज नहीं अगली क्लास में, और ये एक्वस मीडियम में हो रहा है बेटा। तो ये 10 में से 10 गया तो ये 10 और 10 बना, ठीक है? तो किसी ने कहा भाई मुझे Na प्लस की मोलैरिटी चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी, NaCl की मोलैरिटी के बराबर लिख दो, क्योंकि ये भी 1:1 में है। बोलो, Yes, ma'am. हाँ ठीक है? तो क्या तुम लोग ये समझ पा रहे हो कि अगर ये 2:1 में होता तो मैं इसे ट्वाइस करती? Yes, ma'am. yes, ma'am. बिना कहे समझ लो, वैसे अगली क्लास में करूंगी क्योंकि टाइम हो गया बिल्कुल। तो बताओ इसकी क्या वैल्यू आई, ये भी 1/30 आ गया, और H प्लस की मोलैरिटी क्या आ गई इधर, वो सीधे HCl की मोलैरिटी आ गई, और वो 1/10 हो गया आई थिंक। आया नहीं बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो मैंने किसी को अभी होल्ड कर रखा और वो Cl माइनस है, बताओ क्यों होल्ड कर रखा है? क्योंकि Cl माइनस दोनों सोर्स से पानी में आ रहा है। Yes, ma'am. दोनों जगह से आ रहा है. तो क्या या तो मैं Cl माइनस को अलग से निकालूं और लिखूं 30 + 10 अपॉन V1 + V2, जल्दी बताओ, Yes, ma'am. यानी 40 अपॉन 300, बेटा बोलो, Yes, ma'am. दैट मीन्स 4/30। या अगर तुम समझदार हो गए हो तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, क्या HCl की मोलैरिटी से 1:1 में मिला और NaCl की मोलैरिटी से भी 1:1 में मिला, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज दैट 1/30 प्लस 4 क्या आया था यार वो 1/10. 1/10 यानी 3/30। 1/10। अरे सम करने में आसानी होगा ना, Yes, ma'am. 3/30, तो दैट विल बी व्हाट 4/30। अब आप समझ गए कि आप अलग अलग आयंस की मोलैरिटी तक निकाल सकते हो मिक्सिंग के बाद। नोट करने दीजिए 1 मिनट ऊपर का. हाँ, मैं स्क्रीन एक साथ करूंगी तो छोटा दिखाई देगा, इसलिए आप मुझे बताते जाना, मैं स्क्रॉल कर दूंगी ऊपर। Okay, ma'am. टाइम हो गया इसलिए फटाफट नोट कर लो बेटा। और अभी मैं इसकी और प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, मैं अभी 1:1 की कराया आज, फिर 2:1 की कराऊंगी, 3:2 की कराऊंगी, एसिड बेस की जगह 2 सॉल्ट मिलवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? यस मैम। पैकेज के और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, यही मेरा होमवर्क है, अगले 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे? हाँ, पैकेज अब आप खुद फिल्टर करिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट होने वाला है, बस मुझे रिएक्टिव सॉल्यूशंस जो हैं उनके बीच में कुछ चीजें बतानी बाकी हैं, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ करा दिया कंसंट्रेशन टर्म में, ठीक है? तो इसलिए क्वेश्चन करिएगा, कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उनको छोड़ दीजिएगा, कहीं आ जाए। मैम स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा. हाँ कर लेती हूँ, यहाँ से और नीचे. और नीचे कर दे। यस मैम. हो गया? नो मैम। मैम हाँ बेटा मैम एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। मैम आइसोमॉर्फिस क्या होता है? मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, हम उस पे क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें आया है ना पैकेज में। यस नहीं मैम. मैम, दूसरी बुक सॉल्व करी थी उसमें था एक question। हाँ मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट। नहीं मैम, एक जगह था भी आइसोमॉर्फिस. हाँ आया है, मैंने पैकेज में कराया है क्वेश्चन। अभी तो आप नोट करो, देखो सर वेट कर रहे हैं, अब मैं होल्ड नहीं करना चाहती,
मेरी भी नेक्स्ट क्लास है। मोल कंसेप्ट के एक न्यूमेरिकल में पैकेज में है बेटा, उसमें देखना मैं करवा भी चुकी हूँ, आपको याद नहीं आया है। यस मैम। इसको क्लास के बाद बता देना बेटा तुम। हो गया बेटा? Yes, ma'am.